नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल के दाम तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। जी हां, आपके स्क्रीन्स पर कांग्रेस बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम को श्रद्धांजलि दे रही है। आप देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और राहुल गांधी अपनी श्रद्धांजलि अपने पुष्पमाला उससे अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आपका मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जी हां, और यहां आप देखेंगे बाकायदा सिलेंडर को अपनी पुष्पमाला चढ़ाते हुए कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में इस तरह से प्रदर्शन हुआ। मगर सबसे बड़ा सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा, देश में महंगाई रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। पेट्रोल के दाम पिछले 10 दिनों में 9 बार बढ़ाए जा चुके हैं और पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 6 रुपए 20 पैसे बढ़ चुके हैं। मगर क्या यह चीज आपको नहीं अखरती? बताइए। इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो याद दिला रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोल के दाम बाकी देशों में क्या हैं। पेट्रोल के दाम भारतीय रुपए में अफगानिस्तान में 66 रुपए 99 पैसे, पाकिस्तान में 62 रुपए 38 पैसे, श्रीलंका में 72 रुपए 96 पैसे, बांग्लादेश में 78 रुपए 53 पैसे, भूटान में 86 रुपए 28 पैसे, नेपाल में 97 रुपए 5 पैसे, मगर भारत में 101 रुपए 81 पैसे। प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरे पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, फिर से सुनिए। प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरे पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। और क्यों आखिर राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर हमला कर रहे हैं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। इस वक्त अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं। सबसे दुख की बात यह है कि पिछले 10 दिनों में 6 रुपए दाम बढ़ चुका है और चुनावों से पहले जो पेट्रोल और डीजल के दाम पर रोक लगाई गई थी और उसके चलते तेल कंपनियों को जो करीब 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, उसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम अभी 20 रुपए और बढ़ेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा अलग अलग शहरों में इस वक्त पेट्रोल क्या दाम है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहां 101 रुपए 81 पैसे पेट्रोल, डीजल 93 रुपए 7 पैसे, मुंबई 116 रुपए 72 पैसे, डीजल 100 रुपए 94 पैसे, चेन्नई की बात करें 107 रुपए 45 पैसे, डीजल 97 रुपए 52 पैसे, कोलकाता 111 रुपए 35 पैसे और डीजल की बात करें तो 96 रुपए 22 पैसे उसके दाम हैं। मगर सीधा सा सवाल ये, क्या आम जनता को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैं नहीं भूला हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो ये देखिए स्मृति ईरानी किस तरह से एक हाथ में सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया करती थी। चलिए मान लिया उस वक्त आप विपक्ष में थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस वक्त कांग्रेस कर रही है। मगर इस वक्त पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आग लगी हुई है, ऐसी आग तो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी नहीं थी। और दुख की बात यह है दोस्तों, उस वक्त इन तमाम चेहरों पर गौर कीजिए, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, ये तमाम लोग बढ़े हुए पेट्रोल के दामों के बारे में जोक्स मारा करते थे, उसकी आलोचना किया करते थे। आज इन सब की बोलती बंद है। कुछ सरकार के बोझ तले दबे हुए हैं, कुछ डर के चलते दबे हुए हैं और कुछ प्रोपेगेंडा के चलते दबे हुए हैं। इस शख्स के देखो, रामदेव, इनसे एक पत्रकार ने सिर्फ यह सवाल पूछा था कि आपने इस देश को भरोसा दिलाया था कि मोदी आएंगे तो पेट्रोल के दाम कम होंगे, तो उन्होंने उस पत्रकार को ही धमका दिया। आज आपको यह सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि जब कांग्रेस से तमाम प्रदर्शन कर रही है, आग लगी हुई है पेट्रोल और डीजल के दामों में, तो क्या देश की जनता को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या आपको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो अभी बढ़े हैं, इसके चलते मुद्रास्फीति पर असर पड़ने वाला है, इन्फ्लेशन पर असर पड़ने वाला है और फिर महंगाई जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है और तोड़ भी रही है। और दूसरी तरफ आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जा रहा है, मैं आपको बतलाता हूं। चिकमंगलूर की तस्वीर है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता घूम रहे हैं कर्नाटक की चिकमंगलूर में और उन मुस्लिम दुकानों को बंद करवा रहे हैं जहां हलाल का मीट मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि देश के मुसलमान जो नॉनवेज खाते हैं वो हलाल खाते हैं और नॉनवेज हमें 2 तरीकों से मिलता है, एक हलाल और एक झटका। पार्टी के सांसद हैं सीटी रवि, ऐसा नहीं कि बजरंग दल ही कर रही है। सीटी रवि वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हलाल मीट बिजनेस एक किस्म का इकोनॉमिक जिहाद है। हलाल मीट का सिर्फ यही मतलब है कि ये आपस में ही बिजनेस करना चाहते हैं और
इनके ही लोग हलाल का मीट खाते हैं, इसकी आलोचना करने में क्या दिक्कत है आपको? यह बात कौन कह रहा है? यह है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि। और कहां बोल रहे हैं ये? बेंगलुरु में। इनका कहना है कि हलाल का मीट सिर्फ मुसलमान खाते हैं, अपने ही लोगों में खाते हैं, तो इसकी आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आप आलोचना कर रहे हैं, आप मुसलमानों से रोजी रोटी का जरिया भी छीन रहे हैं, क्योंकि इसी कर्नाटक में एक और फरमान आया है, एक और रूल आया है कि मंदिरों के आसपास मुसलमान अपनी दुकान नहीं लगा सकता। और ये वहां की कर्नाटक सरकार, वहां की बीजेपी सरकार लेकर आई है। कुछ दिनों पहले आपने मुस्लिम लड़कियां जो स्कूल जा रही थीं, उनके हिजाब को लेकर विवाद पैदा किया, और अब अदालत का निर्देश आ गया है कि वो लोग हिजाब पहन के स्कूल नहीं जाएंगे। आप ये समझ रहे हैं कि आप देश की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मुझसे यह बहस करें ना कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं वो बहस करने को तैयार हूं। मगर इस मुद्दे को लेकर बहस करना कि भाई आपको नॉनवेज हलाल से खाना चाहिए, झटका से खाना चाहिए, अरे जीव हत्या तो दोनों ही सूरतों में हो रही है। आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। और आपको यह अंदाजा नहीं है कि इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप जानते हैं कौन है? बायोकॉन की चीफ हैं किरण मजूमदार-शॉ। वो कह रही हैं कि बैंगलोर जैसे शहर में, कर्नाटक जैसे शहर में, जो कि आईटी का गढ़ है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गढ़ है, अगर वहां पर सांप्रदायिकता बढ़ेगी, अगर वहां पर लोगों को नौकरी करने से रोका जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं, तो इसका नुकसान देश की छवि को पहुंचेगा। क्योंकि भारत जो है दुनिया में अपने आईटी क्षमता के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के लिए, काबिलियत के लिए माना जाता है। और आप कर्नाटक को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले अरसे से कर्नाटक में यही सब हो रहा है। यह चेतावनी कोई और नहीं, किरण मजूमदार-शॉ दे रही है, एक बिजनेस वुमन, और वो अपील कर रही है कर्नाटक सरकार से, यह सब करने से बाज आइए। मगर आपको समझना पड़ेगा यह सब हो क्यों रहा है। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। और असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा मैं आपको दिखा ही रहा हूं। देखिए, पेट्रोल के दाम पिछले 10 दिनों में 9 बार बढ़ाए जा चुके हैं। दाम 6 रुपए 20 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं 10 दिनों में, और यह अभी 20 रुपए और बढ़ना है, क्योंकि नुकसान तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ का हुआ है। यानी कि जनता के दिमाग को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दो, जहरीली राजनीति, नफरती राजनीति के चलते, कि जनता अपने ही काम के मुद्दों को उठाना बंद कर दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब मेरा एक कार्यक्रम आएगा तो आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ही ताना मारेंगे, मेरी ही आलोचना करेंगे कि मैं आपके मुद्दे उठा रहा हूं। ये लोग मजाक करते हैं ना कि हमने शेर पाला है, 56 इंची शेर पाला है, अब खर्चा तो आएगा ही। मुद्दा यह नहीं है कि आप किसी विचारधारा के लिए अपना पेट काटने को तैयार हैं। यह वो विचारधारा है जो समाज में जहर बो रहा है। और यह मत सोचिए कि कुछ लोगों की रोजी रोटी छीनकर, कुछ लोगों को नौकरी करने का अधिकार जो है वो उनसे छीनकर आप खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आप एक समाज में रहते हैं तो एक समाज तभी तरक्की करता है जब सब खुश हों, या कम से कम एक ऐसा प्रशासन हो जो सबको समान खुशी देने की कोशिश करे। मगर जब यह सब नहीं होता है तो समाज पतन की तरफ और बर्बादी की तरफ बढ़ता है, और उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। मैं जो आपके सामने महंगाई का मुद्दा उठाता हूं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता हूं, वंचितों शोषितों के मुद्दे उठाता हूं, उसका मकसद ही यही है, क्योंकि एक लोकतंत्र में हर इंसान की आवाज को बुलंद किए जाने की जरूरत है, उसकी आवाज को सुने जाने की जरूरत है। इस जहर में रहकर, इस जहरीले दलदल में रह के आप और हम सब दम घुटने से हमारी मौत हो जाएगी। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। नमस्कार।